नमस्कार। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब सोचते हैं, है ना? सदियों से इसका जवाब खोजा जा रहा है और गरुड़ पुराण का 13वां अध्याय इसी बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाता है। तो आज हम उन्हीं खास अनुष्ठानों को समझने वाले हैं जो दिवंगत आत्मा की आगे की यात्रा को आसान बनाने के लिए किए जाते हैं। चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर आगे बढ़ते हैं। पता है हमारी ये पूरी पड़ताल कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है गरुड़ जी के इन सीधे और सरल सवालों से जो उन्होंने सीधे भगवान विष्णु से पूछे थे। तो समझ लीजिए, ये कोई आम बातचीत नहीं है, ये एक दिव्य ज्ञान है जो हमें आत्मा की यात्रा के उन रहस्यों को समझने का मौका दे रहा है जो शायद ही कहीं और मिले। तो भगवान विष्णु सबसे पहले जिस चीज के बारे में बताते हैं वो है अशौच। ये वो समय है, वो अवधि जिसे हम अनुष्ठानिक अशुद्धि भी कह सकते हैं, जिसे एक परिवार किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद निभाता है। तो ये अशौच आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसे एक तरह का आध्यात्मिक ब्रेक समझिए। एक ऐसा समय जब परिवार दुनियादारी की भाग दौड़ से थोड़ा दूर हटकर शोक मनाता है। ये समय असल में उस आत्मा के प्रति सम्मान जताने और उनकी यादों को संजोने के लिए होता है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। ग्रंथ के हिसाब से इस अशौच की अवधि अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग तय की गई थी। जैसे ब्राह्मणों के लिए 10 दिन, क्षत्रियों के लिए 12 दिन, वैश्यों के लिए 15 दिन और शूद्रों के लिए 1 महीना। इस दौरान ना कुछ काम करने की पूरी तरह से मनाही होती है, जैसे किसी को आशीर्वाद देना, देव पूजा करना या कोई दान पुण्य करना। इसका मकसद बड़ा साफ है, बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान, पूरी चेतना आत्मचिंतन और शोक पर लगाना। ठीक है, तो अशौच का समय पूरा हो गया। अब क्या? अब आता है आत्मा की यात्रा का सबसे अहम पड़ाव और वो है सपिंडीकरण का अनुष्ठान। इसका एक ही लक्ष्य है, आत्मा को प्रेत अवस्था से निकालकर एक नई ऊंची अवस्था में ले जाना। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि सपिंडीकरण असल में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। एक प्रेत यानी एक भटकती हुई आत्मा इस एक अनुष्ठान के बाद पितर यानी एक पूजनीय पूर्वज बन जाती है और फिर उसे पितृलोक में सम्मान के साथ जगह मिलती है। पर एक सवाल मन में आता है ना कि इतने जरूरी काम के लिए 12वां दिन ही क्यों चुना गया? शास्त्र इसका कारण कलयुग को बताते हैं। क्योंकि इस युग में जीवन छोटा और अनिश्चित है, इसलिए इस क्रिया को जल्दी से जल्दी कर लेना ही सबसे अच्छा माना गया है। तो ये होता कैसे है? ये पूरा प्रोसेस बहुत सिंबॉलिक है। 4 पिंड बनते हैं, एक उस आत्मा के लिए जिसका देहांत हुआ है और बाकी 3 उनके पूर्वजों यानी पिता, दादा और परदादा के लिए। फिर मृतक के पिंड को 3 हिस्सों में बांधकर पूर्वजों के पिंडों में मिला दिया जाता है। ये आत्मा का अपने वंश में वापस मिल जाने का प्रतीक है। सपिंडीकरण के बाद बारी आती है दान की, और इसमें भी 2 दान बहुत खास माने गए हैं जो आत्मा की आगे की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए किए जाते हैं। एक है शय्यादान और दूसरा है पददान। शय्यादान जैसा नाम से ही जाहिर है, शय्या यानी बिस्तर का दान। इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। ये इस विश्वास के साथ किया जाता है कि परलोक में आत्मा को आराम और चैन मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आरामदायक बिस्तर हमें इस दुनिया में सुकून देता है। और हाँ, ये सिर्फ एक खाली बेड नहीं होता, नहीं, ये एक पूरा पैकेज होता है। इसमें गद्दे, तकिए, छाता, दीपक, यहाँ तक कि लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति भी रखी जाती है ताकि ये दान हर तरह से पूरा और मंगलकारी हो। शय्यादान के समय एक बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना भी की जाती है। ये प्रार्थना इस अनुष्ठान के पीछे की गहरी आध्यात्मिक इच्छा को दिखाती है, जिसमें सिर्फ परलोक के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले हर जन्म के लिए सुख और संपन्नता की कामना की गई है। तो अगर शय्यादान परलोक में आराम के लिए है, तो पददान आत्मा के सफर को आसान बनाने के लिए है। पद का मतलब होता है कदम। तो ये उन चीजों का दान है जो यमलोक के मुश्किल रास्ते को पार करने में आत्मा की मदद करती हैं। अब देखिए, इसमें दी जाने वाली हर चीज का एक बहुत खास मकसद है। छाता ताकि यमलोक की तेज धूप से बचाव हो, जूते ताकि कांटों भरे रास्ते पर चलने में आसानी हो, और कमंडलू ताकि बिना पानी वाले रास्ते पर आत्मा की प्यास बुझ सके। हर चीज आत्मा के सफर को आसान बनाने के लिए है। चलिए अब बात करते हैं उस अनुष्ठान की जिसे पितरों की मुक्ति का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपाय माना गया है, और वो है गया में की जाने वाली तीर्थ यात्रा और श्राद्ध कर्म।
गया श्राद्ध की महिमा अपरंपार है। इसे पितरों की मुक्ति के लिए सबसे बड़ा काम माना जाता है। मान्यता है कि गया में किए गए अनुष्ठानों से पूर्वजों को जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, यानी उन्हें मोक्ष मिल जाता है। और पता है, कहते हैं कि पितर खुद ये उम्मीद करते हैं। ये जो आप वाक्य देख रहे हैं, इसे पितरों की अपनी आवाज़ माना जाता है। इससे पता चलता है कि वो अपने वंशजों से कितनी उम्मीद रखते हैं कि कोई गया जाकर उनका श्राद्ध करेगा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन सब कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा से निभाने पर मिलता क्या है? चलिए अब भक्ति के इन फलों पर एक नज़र डालते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए कैसे हर पीढ़ी के संतुष्ट पूर्वज अलग अलग तरह के आशीर्वाद देते हैं। जैसे पिता एक योग्य पुत्र का आशीर्वाद देते हैं, तो दादाजी पशुधन का और परदादा खूब धन और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। मतलब इन अनुष्ठानों का फल इसी जीवन में भी मिलता है। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत बात, ग्रंथ ये आश्वासन देता है कि अगर कोई इन अनुष्ठानों को करने में समर्थ नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। सिर्फ इस पवित्र ज्ञान को पूरी श्रद्धा से सुनना और समझना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है और इसका भी पूरा फल मिलता है। तो बस यही सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है कि कैसे अपने पूर्वजों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना असल में हमारे अपने ही इस जीवन और आने वाले जीवन को खुशहाल बनाने का रास्ता बन जाता है। कैसे दिवंगत आत्माओं की सेवा जीवित लोगों के लिए सुख और समृद्धि का दरवाज़ा खोल देती है। इस गहरे रिश्ते के बारे में ज़रूर सोचिएगा।